आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ मैं। आप इतने लोगों से बातचीत करते हैं और आप इतना एडमायरर रहा हूँ मैं आपका कि आपके सामने बैठकर थोड़ी तो फटी हुई थी। 2 साल से हमने बी एम मैनर का एपिसोड भी निकाला, तो बहुत कुछ हुआ है मेरी ज़िंदगी में पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो मेरे दर्शक जानते हो। पर आपके दर्शकों में इतना बता दूँ कि बी एम मैनर के अंदर हम जेंडर की बातें करते हैं, पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी की बातें करते हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनेस्टली इट इज़ अ प्रिविलेज कि आप इस शो पे आएँ। मेरे इतने सवाल हैं, मुझे पता नहीं है एपिसोड आमिर खान का आपका एपिसोड देखकर मैं थोड़ा घबरा तो गया था। मैं कोशिश करूँगा इससे कम रहे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप ठीक हैं? क्योंकि आपने बोला कि पिछले 1 साल में बहुत कुछ हुआ। आई होप यू आर डूइंग फिजिकली एंड मेंटली। हाँ, मतलब 2 बहुत ही बड़ी चीज़ें हुई हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर की। एक मेरी बेटी हुई है 10 महीने पहले, मतलब लाइफ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग में कहूँगा। क्या नाम रखा बिटिया रानी का? नूर। क्या प्यारा नाम है जी। तो शी इज़ रियली द रीज़न फॉर ऑल माई जॉय, ऑल माई हैप्पीनेस। बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रहा था बच्चा, फाइनली बच्चा हुआ है। तो इट इज़ रियली लाइक आई वुड से बीइंग अ फादर, उससे बड़ी कोई चीज़ मेरे लिए दुनिया में है ही नहीं। अब मुझे याद ही नहीं है मैं बाप से पहले क्या था, आइडेंटिटी मैं भूल चुका हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ जो हुई है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरी बेटी के 2 महीने बाद मेरे पापा का देहांत हो गया। तो या सो आई बिकेम अ फादर एंड देन आई लॉस्ट माई फादर। इसलिए पिछले 1 साल से शो भी नहीं कर पाए हैं, पर आई हैव बीन वेरी ईगर टू गेट बैक टू दिस शो। ये शो और ये स्पेस मेरे लिए भी एक सेफ स्पेस बन गया, जहाँ पर मैं भी बहुत कुछ बोल पाता हूँ जो कभी कभी बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, वो यहाँ निकल आता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि वापस आ रहा हूँ मैं 2 साल के बाद विद दिस स्पेस विद यू एज आवर गेस्ट। Thank you so much. Thank you. So before we proceed, please call me Saurabh. I'll be more comfortable. हालांकि काफ़ी वक्त तक मुझे लगता था कि घर वालों ने क्या नाम रख दिया है, क्योंकि सौरभ इतना कॉमन नाम है ना। हमारी क्लास में 4-4, 5-5 सौरभ हुआ करते थे, और इसलिए हमने ये इरादा किया कि हम जिन बच्चों के नाम रखेंगे अपने परिवार के, वो बहुत यूनिक से नाम होंगे ताकि उनको ये मसला ना आए। दूसरा, प्लीज़ कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू रोहिणी नीलकेनी जी। बच्चों की शिक्षा के लिए उनका फाउंडेशन जो काम कर रहा है किताबों के स्तर पर, लर्निंग के स्तर पर, वो बहुत कमाल का है। हम लोग कुछ जैसे रामायण में गिलहरी की कोशिशें थी ना, वैसी कुछ कोशिशें अपने गांव में आसपास कर रहे हैं। तो उस क्रम में हमें उनके बारे में, उनके काम के बारे में और पता चला। सो आई हैव great respect and lot of gratitude for her, and so please convey my regards. No, same here. उन्होंने जिस लेवल पे हमें सपोर्ट किया है, ये शो उनके बिना हो ही नहीं पाता। रोहिणी नीलकेनी फिलैंथ्रोपीज, उनकी टीम ने, रोहिणी मैम ने हमारे आइडिया को सुना और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू डू दिस। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू नंदन सर, यू टू आर अ रॉक स्टार। या ब्यूटीफुल सर। हम शुरुआत करते हैं एक गुरु, एक सवाल का और जवाब दो। हाँ जी प्लीज पूछिए। मेरा क्या अभी रियाज छूटा हुआ है कैमरे का, बहुत दिनों बाद मैं बैठा हूँ। 15 दिन हुए आपको, बहुत दिनों बाद आप ऐसे बोल रहे हैं। बहुत होते हैं यार। मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारे भीतर से रोशनी के कौन से झरने फूटे जब तुमने बिटिया को गोद में लिया? नूर, टेल मी अबाउट इट। क्या बात है, अभी आपने रिवर्स कर दिया ये शो को, जैसे आप करते हैं अपने। बेटियों का जिक्र आते ही मैं बदल जाता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ कि जब मुझे हमेशा से बेटी चाहिए थी, और मेरे पास लड़के के लिए नाम भी नहीं था। मैंने पिछले 6-7 साल पहले एक नाम सोचा था। मुझे लगा था कि अगर मेरी ज़िंदगी में एक बच्चा आएगा और वो लड़की होगी, वो मेरी ज़िंदगी की रोशनी होगी, और उसका नाम मैं रखूँगा नूर। नूर एक स्पिरिचुअल नाम भी है, और मैं पंजाबी हूँ। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर नूर, एक नूर से सब कुछ होता है। बिल्कुल, रब का नूर भी होता है। जब पैदा हुई और हमने देखा पहली बार, पता चला लड़की है। एक तो मुझे बस यही याद है कि पहले तो सर मैं कराए, मतलब मैं इतना रो रहा था। मेरी वाइफ जो सर्जरी में थी, वो बातें करी जा रही है डॉक्टर के साथ। क्या नाम है मैम का? डेजी। और डॉक्टर मुझे, नर्स को बोल रहे हैं कि भाई इनको प्लीज टिश्यू दे दीजिए, ये रुक नहीं पा रहे। मेरी बीवी बोल रही है कि मैंने बच्चा पैदा किया, आई एम ओके, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, बट आई जस्ट कुडंट बिलीव इट। पहली बार मैंने बेटी को देखा, इट वाज लाइक अ, जैसे एंजल को देखते हैं ना, एक एथेरियल फीलिंग, एक ऐसी, मैं आई कुडंट बिलीव इट। आई वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये नहीं विश्वास हो रहा था कि ये लड़की इतनी, मतलब मैं इतना सुंदर तो नहीं हूँ, ये इतनी कहाँ से सुंदर पैदा होगी। इट्स ओके, वो डेजी वो तो है, हाँ, मानने वाली बात है। उसका लोड नहीं लेना। मतलब कि बच्चे सारे सुंदर होते हैं, बट फर्स्ट टाइम यू सी योर चाइल्ड, यू जस्ट आर इन ऑ।
सारे बच्चे सुंदर होते हैं, अपने बच्चे थोड़े ज्यादा सुंदर होते हैं, वो तो है ही। बट उसके बाद से मतलब मेरा स्माइल नहीं खत्म हो रहा। शी इज़ रियली द एंजल ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का नूर है। अगर वो नहीं होती, जब मेरे पापा जब गए, आई डोंट थिंक हमारी फैमिली सर्वाइव कर पाती। और जिस मतलब इट हैपेंड वेरी, बहुत ही एक मतलब घटना हुई, हादसा हुआ हमारे साथ। और जिस तरीके से 40 days ही वाज इन द ICU, और बहुत ही मुश्किल समय था हमारे लिए। और वो थी, सॉरी, थैंक यू। तो I've gone through something similar, so I can relate more. वो थी मेरी मदर को भी उनसे साहस मिला, उनसे सपोर्ट मिली, एंड बिकॉज ऑफ हर एंड माई वाइफ हु वर बोथ चैम्पियंस। मैं 3 महीने बाप का रोल निभा नहीं पाया उस टाइम पर, क्योंकि मेरे पापा हॉस्पिटल में थे। फिर फ्यूनरल हुआ, फिर सडनली आप ना आदमी बन जाते हो। BM मैंने, मेरे शो का नाम है, मैंने लिटरली देखा है बनते हुए मैन ऑफ द हाउस, कि सडनली पापा जाते हैं और बड़े बेटे पे जो आता है। Can I tell you something? जी। आपको एक फादर के तौर पे शायद ऐसे ही महसूस करना चाहिए कि आप 3 महीने अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे। जी। बट आई कैन प्रॉमिस यू, जब नूर बड़ी होगी ना, शी विल बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो 3 महीने आपने अपने पिता की खिदमत में, उनकी सेवा में गुजारे हैं। बाकी तो साहब दुनिया का दस्तूर है, जब सर से छत जाती है तो हम ही छत बन जाते हैं। बिल्कुल, दैट्स हाउ इट वर्क्स। वही है। सो congratulations. I mean, I hope she brings joy. She is. I hope she makes this world a better place. मतलब मैं अपने बाद की जनरेशन से बहुत उम्मीदों से भरा रहता हूँ। मुझे वो लोग बहुत अनॉइंग लगते हैं जो, अरे एजेंसी तो ऐसे हैं, मेरे हमसे बेटर हैं, ज़्यादा बग फ्री हैं, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ज़्यादा क्लैरिटी है। वो हसल के नाम पे वो अपने कंधों पे दूसरों की उम्मीदों की लाश नहीं ढोते हैं। सो दे आर बेटर देन अस। सो आई होप मैं तो मानता हूँ, बट मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि वो तो अभी कुछ भी करे, मेरे लिए तो वो बेस्ट ही होगी। yes. चाहे वो दुनिया बदले ना बदले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं, वो अपनी के अंदर देखिए, मैं आपको बताऊं भाई साहब, दुनिया बदलने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। दुनिया आपसे बस इतना चाहती है कि आप जैसे हो वैसे जियो। बिल्कुल। आप खुश रहो। दुनिया क्या, हम और आप दुनिया है ना। बिल्कुल। है ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोगों की ऐसी तैसी, हम आप लोग हैं, हम आप खुश हैं, हमारी दुनिया आबाद है। तो वो खुश रहे, अच्छी इंसान बने, उसके में सबसे इम्पोर्टेंट बस वही है। चलिए सर, मैं अभी आपकी बातें भी हो जाए थोड़ी, हमारी तो बहुत बातें हो गई। हमारे बक्सा है, हम एक सेगमेंट करते हैं अनबॉक्सिंग चाइल्डहुड, जिसके अंदर बचपन की कुछ यादें जुड़ी होती हैं। शायद कुछ ऐसी चीजें आपको दिख जाए जिनसे कुछ किस्से निकले। सर प्लीज खोलिए, देखिए। आपको ये बक्सा देख के एक तो सबसे पहले मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, क्योंकि मम्मियों को ना जादू करना आता है जी। मतलब वो हमें बहुत बाद में पता चलता है, दे आर मैजिशियंस। पापा लोगों को मेहनत करना आता है, मम्मियों को जादू करना आता है। और उनका जादू शुरू होता है उनके बक्से से, नानी के बक्से से जो चीजें निकलती हैं ना, दे मेस्मराइज। सो वाह, तस्वीरें भी हैं जो हमको दिख गई, मिल गई कहीं। ये आज से 20 साल पहले की फोटो है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अब वो बहुत अच्छी दोस्त है, बीवी भी है। तो वैसे बोलती थी तेरा ये गुंडा लुक है, दाढ़ी रखता था। शी इज लाइक इट। तो इसके पीछे एक शमशेर बहादुर की कविता का पोस्टर है, जिसमें एक लाइन आती है कि हाँ तुम मुझसे प्यार करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं जिनमें वे फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं जो गहराई तक दबा नहीं पाती। हाँ तुम मुझसे प्यार करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। क्या बात। ओ वाह, स्ट्रेट आउट ऑफ चंबल। मेरा मादरे वतन, मेरी मातृभूमि। मैं 19 साल का रहा हूँगा, 19 साल का रहा हूँगा। ये कहाँ पे खींची गई थी फोटो? ये मेरा जो होम टाउन है उरई। हाँ, दुनिया में 3 शहर बहुत कमाल के हैं जी, दुबई, मुंबई एंड उरई। मैं उरई से आता हूँ, इस समय मुंबई में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मुझे आप उरई के बारे में कुछ बताइए कि उरई के अंदर बचपन कैसा गुजरा आपका, और वैसे कैसे गुजरता है? बीहड़ के जो छोटे शहर होते हैं वो आपके भीतर सख्ती को लेकर मोहब्बत पैदा करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको बहादुर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब बड़े हो रहे हैं तो आपने दीवार पर कैलेंडर बाद में देखे हैं, राइफल पहले देखी है। आपको पता है कि खेत में अगर आप पानी लगा रहे हैं तो डकैत आपको उठा के ले जा सकते हैं।
आपको पता है कि जो झगड़े होते हैं वो आन बान शान के झगड़े होते हैं और उसमें लोहा यानी कि वेपन इस्तेमाल होता है. You do not become okay with any kind of cruelty, but you know that this is part of life. और तमाम घटनाएं एक कहानी की शक्ल में आपके कान तक पहुंचती है और इसलिए आपको ज़्यादा याद रह जाती है. बीहड़ में जिंदा रहना है तो बीहड़ जैसा होना पड़ेगा. तो मैं कई बार अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि मुझे आई डू नॉट लाइक सिल्की स्टफ. जैसे वाई, उनका पता नहीं, चीज़ें थोड़ी सी खुरदुरी हो ना तो ज़्यादा यकीनी लगती हैं. सो आई प्रेफर खादी ओवर सिल्क, आई प्रेफर रग्स ओवर सम वेरी सनी टाइप स्टफ. ऐसा होता है. और तो आपके ख्वाब भी वैसे बनने लगते हैं. जैसे मुझे लगता था जब मैं छोटा था तो लोगों से पूछते थे कि बड़े होकर क्या करोगे. मैं कहता मैं बड़े होकर बड़ा बनूंगा. ये बड़े लोगों के पास एजेंसी होती है. दे डिसाइड घर में खाना क्या बनेगा. मैन ऑफ द हाउस, उनके हिसाब से घर के टेम्परेचर चेंज होते हैं, है ना. उनका मूड अच्छा, उनका बुरा, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग. और व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई वांटेड टू बी लाइक माय फादर एंड आई होप दैट ही इज स्टिल प्राउड ऑफ मी. हालांकि उन्होंने कभी कहा नहीं. तो छोटे शहरों में क्या होता है निखिल कि वो जो गाना है ना, आंखें भी होती हैं दिल की ज़बां, वो शायद छोटे शहर के पापाओं के लिए लिखा गया है क्योंकि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं. तो मेरे और मेरे पापा के बीच 3 वाक्य की बातचीत होती थी साल में, अधिकतम 3 बार. पहला, कैसे हो, ठीक है. दूसरा, पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक चल रही है. तीसरा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं, ख़त्म. तो जो मैं आपको बता रहा था ना, एक किस्म की सख्ती, एक किस्म का खुरदरापन, तो ऐसा होता है छोटा शहर. वो आपको दुनिया के लिए थोड़ा ज़्यादा तैयार कर देता है. और एक जो बड़ी अच्छी चीज़ होती है कुरई जैसे शहरों की, वो ये है कि संस्कृत का एक शब्द है विस्मय, बिविल्डर्ड, उसका इर्द गिर्द का है. आपकी आंखों में विस्मय भरा होता है क्योंकि जो कुछ भी आपके सामने घट रहा है वो आपको लगता है अरे ऐसा भी होता है. जैसे आप पहली बार ट्रेन में बैठे तो अरे इतनी बड़ी लोहा गाड़ी, आपने पहली बार पॉपिंस खाई तो अरे ऐसी, कंपट बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल टॉपिक, तो अरे रंग बिरंगी कंपट भी होती हैं. तो आप बड़े शहरों में गए तो हर चीज़ विस्मय की तरह आती है. एंड विस्मय के साथ अगर आप सहज हो जाएं, दोस्ती कर लें, तो जॉय आता है. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.